देखिए, सवाल पूछा गया है मुझको व्हाट्सएप के ज़रिए। स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे हैं कि सर इसका हल बताइए, तरसीम बनाइए, यानी हमको यहाँ तरसीम बनानी है जबकि मसावात x + 2y = 4 और 3x + 6y = 12 है ना। आपने क्या मुशाहिदा किया, मसावातों के हल की कितने होंगे, अपना नतीजा लिखिए। यहाँ थोड़ा सा हल कितने होंगे चाहिए। बहरहाल यहाँ पर हमें सवाल से मतलब है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हमको ऐसा महसूस होता है कि किसी मसावात को कोई अदद से ज़र्ब देकर उसको चेंज किया गया, जैसे अगर मैं इसको ज़र्ब देता हूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 3x जमा 3 दूनी 6y बराबर 12। आप एक बात को गौर कीजिए, यहाँ पर हमने इसको 3 से ज़र्ब दिया तो नीचे वाली मसावत है, मतलब में ये मसावत 1 और ये 2, जिसकी हमको तरसीम बनाना है। तो अगर इस तरह का मामला होता है तो आप नज़रों से पहचान सकते हैं कि ये मसावतें एक दूसरे को नहीं काटेगी और ये दोनों मसावतें एक दूसरे के मुतवाज़ी होगी, पैरेलल होगी। जब वो एक दूसरे को काटेगी नहीं तो जाहिर सी बात है इसके लातादाद हल है। लातादाद हल से मुराद मैं इसको जो है 4 से ज़रब देकर और एक नई मसावत बना सकता हूँ, 5 से ज़रब देके एक नई मसावत बना सकता हूँ। तो इस तरह से एक मसावत से जितनी ज़रब देके जो मसावतें बनती है वो मुतवाज़ी होती है। लेकिन हमको इसे ज़बानी बोलकर काम नहीं चलेगा, हमको इसको साबित करना होगा। लिहाजा हम इसके जिदौल बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट्स बताया हूँ किस तरह से बनाते हैं। x + 2y = 4। यहाँ पर आप 3/4 की जिदौल बनाएंगे, यहाँ पर x और ये y। आप जब मुहद्दिद लिखते हैं तो आप उसको कौस में लिखिए और मुहद्दिद लिखने का जो तरीका होता है उस तरह से लिखिए, है ना। यहाँ पर x, y और ये xy। इसी तरह से एक और बनेगी, है ना, इस तरह से x, y और ये xy। इसमें भी आपको कम से कम 3 लेना होगा। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर x में y का दुगना मिलाने पे 4 आता है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया हूँ कि x का ज़रीब 1 है, ये 4 को तकसीम कर रहा है। 2 जो y का ज़रीब है ये 4 को तकसीम कर रहा है। तो ऐसे में आपको एक आसानी मिल जाती है कि आप एक बार x को 0 लीजिए, एक बार आप y को 0 लीजिए। अगर x 0 होगा तो ये हो जाएगा 0 + 2y बराबर 4 और y बराबर 2। तो ये जो 2 आया है ना, तो यहाँ पर ये बनेगा पहले x वाला फिर ये y वाला। फिर इसके बाद ये जो y है इसको 0 लेने के लिए हमने कहा, तो यहाँ पर हम x + 2 × 0 = 4 ऐसा रखेंगे। ये हो गया 0, x बराबर आपका डायरेक्ट जवाब आ गया 4। हम उसको यहाँ लिख देंगे, पहले x वाला उसके बाद y वाला। और ये तरीका इतना परफेक्ट होता है कि आपका जवाब और आपकी तरसीम कहीं पर गलत नहीं हो सकती। लिहाजा इधर देखिए, यहाँ पर x का ज़रीब c को यानी 12 को तकसीम कर सकता है, y का ज़रीब 6 जो है 12 को तकसीम कर सकता है। यहाँ पर भी हम ये जो है तरीका इस्तेमाल करेंगे, एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे। और अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो जाहिर सी बात है मुकाबला 6 और 12 के बीच में होगा, y बराबर 12/6 होगा और इसका जवाब होगा 2। लिहाजा ये 2 जवाब आया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर y को 0 रखते हैं तो मुकाबला होगा 3x बराबर 12 और x बराबर आएगा 4। लिहाजा यहाँ पर 4 जवाब आएगा। यहाँ पर हम मुहद्दिद की स्टाइल में इसको लिख देंगे, जो तरीका मुहद्दिद का होता है उसको लिख देंगे और हम अभी इसको खाली छोड़ेंगे। ये पॉइंट हमको ग्राफ देगा, ये पॉइंट हमको ग्राफ देगा। देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ बना के रखा है जिसमें x और y महवर रेडी है बिल्कुल।
और आपको बताने के लिए, वाज़े तौर पे बताने के लिए मैं चाहूँगा कि आपको मैं पेन के ज़रिए बताऊँ। अब देखिए यहाँ पर 0 2, तो ये 0 है और ये y का, देखिए ये x का है और ये y का है, तो 0 2 ये है आपका पॉइंट। इसको वाज़े कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से 4 0, यानी x पर पॉजिटिव 4 लूँगा और इसको यहाँ पर मैं 0 कर दूँगा। अब यहाँ पर हमने जो मुहद्दिद बनाए हैं वो मुहद्दिद को हम मिला देंगे। बिल्कुल सफाई से आपको ये काम करना है, क्योंकि आपकी ज़रा सी गलती की वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। जो खाली हिस्सा है वहाँ पर हम इसकी ओरिजिनल जो है मसावत लिख देंगे, x + 2y = 4। अब देखिए एक बात हमको नज़र आ रही है कि ये लाइन यहाँ से गुज़र रही है, यानी हमको मेहनत नहीं करना पड़ी और ऑटोमेटिक ये लाइन जो है हमको, देखिए यहाँ से ये जो डार्क लाइन जा रही है x की ऊपर जा रही है और वो y के 1 पर मिल रही है। तो मैं एक पॉइंट सिर्फ इसको देखकर लिख दूंगा कि x पर 2 और y पर 1। देखिए यहाँ पर बगैर मेहनत के जो है एक मुहद्दिद हमको मिल गया। ऐसे ही काम हम दूसरी मसावत पर करेंगे। यहाँ पर देखिए 0 2, 0 और y पर 2 बराबर, 0 2 है y पर और यहाँ पर है 4 0, है ना, ये 4 है आपका, 4 0, यानी अगर मैं लाइन खींचूंगा तो लाइन भी इसी पर होगी। आप देख रहे हैं कि जो मैं लाइन अगली खींचा हूँ वो इसी के ऊपर लाइन पर लाइन जो है इंतबाक कर चुकी है, ओवरलैप हो चुकी है, एक दूसरे पे चढ़ चुकी है। अब यहाँ पर हम जो है इस नतीजे पर आए कि ये जो ग्राफ है ये एक दूसरे पर है, लिहाजा ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, बल्कि ये एक दूसरे पे मुंतबिक है। मुंतबिक कहते हैं एक दूसरे पर पूरे पूरे ढाक लेना। ये छोटी ग्राफ में, अब इसका ग्राफ का दूसरा नाम देता हूँ मैं, 3x + 6y = 12। आप देख रहे हैं इस ग्राफ ने इस ग्राफ को ढाक लिया है, लिहाजा ये हल लातादाद है, यानी हम x और y की लातादाद कीमतें रख सकते हैं इन मसावातों को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अगर वो एक दूसरे को काटती, इस तरह से बता रहा हूँ मैं आपको, अगर वो एक दूसरे को इस तरह से काटती और ये महवर के इर्द गिर्द काटती, तो हम यहाँ पर देखते x क्या है और यहाँ पर हम देखते y क्या है और हम इसका जवाब यहाँ पर लिख देते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों तरसीम जो एक दूसरे पे चढ़ी हुई है, लिहाजा ये इंतबाक कर रही है एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। इसलिए इस जो तरसीमात बनाने के लिए हमको मसावतें दी गई थी, ये मसावतों के लातादाद हल है। हम जवाब में यहाँ लिखेंगे, है ना, जवाब के लिए तरसीम मुलाहिज़ा फरमाएं, और हम लिखेंगे जवाब के तरसीमात एक दूसरे पर मुंतबिक है, इसलिए तरसीमात के लातादाद हल हैं। ये वो आपका जवाब। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, आपको इसके जो है फ़ायदा होगा। एक बात और बतानी थी कि एक यहाँ पर जो रह गया है, आप यहाँ पर देखिए, अगर ये जो तरसीम जा रही है आपको कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ये देखिए एक पॉइंट्स आपको ये मिल रहा है, ये देखिए ये लाइन जा रही है यहाँ से, ये -2 है और ये मिल रहा है 3 पर। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि x पर -2 और y पर 3, -2 और 3, ये जो है हमको एक मिल गया और ये हमारी जिदौल भी मुकम्मल हो गई और ये तरसीम भी बन गई। तरसीम में आप बात याद रखिए, आप पर ये यहाँ पर एक जुमला ज़रूर लिखिए, है ना, पैमाना
दोनों महवरों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये आपके मार्क कटने से बचाएगा। यहाँ पर वाज़े तौर पर इस तरह से जो है इसको बताइए, x डैश, ये y और ये माइनस हिस्सा y डैश। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।